दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जूनियर एडेड का सिलेबस क्या है। कई लोगों को हम कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट देना पड़ा, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस क्या है, कौन किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ ये परीक्षा का पैटर्न क्या है, सहायक अध्यापक की परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का किस भाग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या है, फिर उस साक्षात्कार या फिर जो अंकों का शैक्षिक योग्यता पर कितने अंक हैं, ये सब सारी चीज़ों का डिटेल आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापक या प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 हिंदी भाषा संपूर्ण पाठ्यक्रम। आइए देखिए, हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, इससे जो है कि आपका पहला टॉपिक तो यही है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है, किन किन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, माने इतिहास लेखकों के बारे में, इतिहास किस 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 काल को या उस काल को किन किन लेखकों ने क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। साहित्यकारों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है, ठीक है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। आगे बढ़िए, हिंदी भाषा का प्राचीन इतिहास। उसके बाद अभी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का विकास। ये आपका हिंदी साहित्य के भाषा एवं इतिहास से ये इतने टॉपिक हैं। और आपको मैं बता दूं, इस चैनल से आपका प्रॉपर तैयारी लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हर एक टॉपिक का वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। यानी कि आपके पास लगभग 44-45 दिन का समय है। 44-45 दिन मेरा टारगेट है कि 40 दिन में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके पहले कुछ वीडियो आपसे रिलेटेड अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो में है कुछ, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और कुछ प्लेलिस्ट में भी है, कहीं से आप उसको ढूंढ कर पढ़। लेकिन अब से आपको प्रॉपर ये मैं तैयारी करवाता रहूँगा, और एकदम सिलसिलेवार। पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ही वीडियो आपको मिलेगा, फिर साहित्यकारों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन का ही वीडियो मिलेगा, फिर आदिकाल का मिलेगा, भक्ति काल का मिलेगा, रीति काल का मिलेगा, हिंदी भाषा का प्राचीन, जैसे भी है सब मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, पूरी की पूरी तैयारी आपको ज्ञानकोश एजुकेशन से प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास कीजिए। क्योंकि इसके पहले हम टीजीटी पीजीटी को भी पढ़ाया, वे लोग काफ़ी विश्वास किए, काफ़ी अच्छा उन लोगों का हुआ भी, और सारा का सारा कोर्स भी लगभग कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से मैं जीआईसी की तैयारी करवा रहा था। अब मेरा फोकस आप पर है, यानी कि जूनियर एडेड की परीक्षा पर है, ठीक है। चलिए, अब भाषा एवं व्याकरण दूसरा आपका टॉपिक है। क्या है? भाषा एवं व्याकरण। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए, बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे मिलेगा वैसे आप मतलब तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा मेरी व्यस्तता की वजह से, चूंकि स्कूल खुल गया है, कुछ कॉलेज का भी काम है, जिसके वजह से थोड़ी व्यस्तता है। लेकिन मेरा प्रयास है कि सुबह एक वीडियो 5 से 6 बजे आपको मिले, दोपहर में 12 से 1 बजे की वीडियो आपको मिले, और शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में एक वीडियो आपको मिले। मतलब आपको डेली 3 वीडियो यहाँ से मिलेगा। इसलिए आप यहाँ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण में क्या आप पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का विकास, संधि, समास, विलोम। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, ये जो चीज संधि, समास, विलोम, यानी जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा ना, तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ताकि बाकायदे समझ में आ जाए। स्क्रीन रिकॉर्डर्स में नहीं पढ़ाऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। वहां से आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद पर्यायवाची, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे,
शुद्ध वर्तनी वर्तनी की शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रस, अलंकार और छंद। ये इतना टॉपिक आपका हिंदी व्याकरण से है। उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश से भी प्रश्न आएंगे। एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे, अपठित पद्यांश रहेगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे, वह भी मैं तैयार करवाऊंगा। उसके बाद आपका अगला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। तो मैं प्रमुख लेखकों कवियों का परिचय करवा दूंगा। और क्या क्या इसमें इसके अंतर्गत पूछा जाएगा, नाटक से पूछा जाएगा, हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं उनकी कृतियां, हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं उनकी कहानियां, हिंदी के कुछ प्रमुख आत्मकथा लेखक एवं उनकी कृतियां, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियां। ठीक है, यानी लगभग हिंदी के सभी विधाओं को यहाँ टच किया गया है, उससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार एवं उनकी रचनाएं, हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां। तो इसका भी वीडियो, प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा। और अब देखिए प्रश्न का पैटर्न किस तरह से रहेगा, यानी परीक्षा से रिलेटेड अब यहां से आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। प्रश्न का पैटर्न आपका रहेगा, पहला 50 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में, जो सामान्य ज्ञान का सबको करना है, और संबंधित विषय से 100 प्रश्न रहेंगे। यानी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान और हिंदी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब देखिए यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया कैसे, देखिए सहायक अध्यापक एवं अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित 4 चरणों के आधार पर किया जाएगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे है, किस तरह से है। तो देखिए यहां लिखित परीक्षा का आपका 60 अंक जोड़ा जाएगा, समझते चलिएगा। शैक्षिक योग्यता एकेडमिक भी यहां जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा एकेडमिक। तो शैक्षिक योग्यता का 40 अंक जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद से दस्तावेजों का सत्यापन और साक्षात्कार, इन चरणों से गुजरना होगा। उसके बाद आपकी फाइनल नियुक्ति होगी, फाइनल सिलेक्शन होगा। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा है। परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार है। किस तरह से है, यहां देखिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन नहीं होगा, ये क्लियर है। ठीक है ना। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप का होगा। ठीक है ना। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। मतलब हिंदी की बात नहीं हो रही है, जिसे जीके आप बोले, आप तो हिंदी से अगर तैयारी करें उसकी बात हो रही है, तो जीके का जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये नहीं कि हिंदी भी इंग्लिश में रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। केवल जीके का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, पेपर 1, जो पेपर 1 होगा उसमें 50 प्रश्न और पेपर सेकेंड में 100 प्रश्न। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की बात यहां हो रही है। ठीक है ना। पेपर 1 सामान्य ज्ञान सभी के लिए होगा, मतलब जो 50 क्वेश्चन होगा वह सभी के लिए होगा, चाहे आप हिंदी के हैं, एसएसटी के हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, संस्कृत के हैं, किसी भी टीचर के लिए आप अगर आवेदन किए हुए हैं तो आपको सामान्य ज्ञान सबको करना ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब पेपर सेकेंड क्या है। पेपर सेकेंड में अब भाषा है, सामान्य अध्ययन है, गणित और विज्ञान का होगा। उम्मीदवारों को भाषा पेपर यानी कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक विषय चुनने की आवश्यकता है। मन भाषा में आपको एक ही विषय चुनना, चाहे आप हिंदी से भरें तो हिंदी ही केवल करें चुनेंगे, या संस्कृत अंग्रेजी जो भी है आप उसमें से उम्मीदवार हैं तो आप चुनेंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट का होगा। ठीक है ना, 150 मिनट का होगा। प्रश्न पत्र का संयोजन एवं कठिनाई, मतलब प्रश्न का लेवल कैसा होगा, तो ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन होगा, स्नातक स्तर का क्वेश्चन होगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखिए सहायक अध्यापक के लिए परीक्षा का पैटर्न एवं विषय वस्तु, ये क्या है। देखिए सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु
एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 खंड होंगे। समझते चलिए, सहायक अध्यापक पदों के चयन हेतु जो है एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 खंड होंगे। प्रथम खंड 50 प्रश्न का सामान्य ज्ञान होगा, ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूं, ठीक है ना, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। द्वितीय खंड में 100 प्रश्न होंगे जो संबंधित विषय के होंगे, जिसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है। ये तो सहायक अध्यापक के लिए। अब प्रधानाध्यापक के लिए अगर आप आवेदन किए हुए हैं तो उसके लिए क्या पैटर्न है? प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा पैटर्न एवं विषय वस्तु क्या है? देखिए, प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन हेतु 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी आपको 2 पेपर देना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंक का वही होगा जो सहायक अध्यापक के लिए है, माने जो पहला पेपर होगा सहायक अध्यापक के लिए, वह प्रधानाध्यापक के लिए जो आवेदन किए हैं उनको भी उसमें उस परीक्षा में बैठना, उस पेपर को देना है। और उसके बाद फिर क्या है? अतः प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु 1 घंटे यानी 60 मिनट का एक जो क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय से संबंधित 50 प्रश्न होगा। यही आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकेंड पेपर होगा। तो सेकेंड पेपर केवल उनको देना है जो प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन किए हुए हैं। जो केवल सहायक अध्यापक के लिए किए हुए हैं उनको केवल एक ही पेपर देना, फर्स्ट पेपर। क्लियर हो गया दोस्तों? आशा है कि सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां से सिलेबस वार, चैप्टर वार, लेक्चर वार वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। और मेरा टारगेट है कि आपकी परीक्षा के 1 सप्ताह पहले मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और अपना नॉलेज प्राप्त करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।